अब अगली है प्रश्नावली 1B, और 1B भी जो है ये परिमेय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है, जिसे कल देखा था ना वैसे आधारित होगी ये आपकी। चलिए पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। ये पहला कथन है -4/5, फिर ब्रैकेट शुरू हो गया, प्लस -4/5 बराबर -8/5। ये हम हल करेंगे इसको। बराबर के इधर का पक्ष होता है, भाई हम ऐसे खड़े अगर हैं तो हम बराबर के इधर दाएं हाथ है हमारा, तो बराबर के इधर इसको कहते हैं दाएं पक्ष कहेंगे, और बराबर के इधर कौन सा पक्ष है, तो बायां पक्ष कहेंगे। तो जब बराबर का निशान लगा होता है, कहने का मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए, है ना। तो आप देखेंगे दाहिने पक्ष में केवल एक परिमेय संख्या लिखी है, इधर 2 परिमेय संख्याएं है ना, बीच में जोड़ का निशान है, तो इनको जोड़ लेंगे हम। फिर अगर ये इसके बराबर आ जाएगा तो कथन सत्य हो जाएगा, और अगर इसके बराबर नहीं आएगा तो कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ऐसे हम नहीं बता पाएंगे हाँ सत्य सत्य है, इसको पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे हम लोग। पहला सवाल है -4/5 प्लस ब्रैकेट में -4/5 बराबर -8/5, ये है सवाल, ठीक है। ये ब्रैकेट में लगा हुआ है, ठीक। देखिए ब्रैकेट से पहले चिन्ह प्लस माना जाता है, प्लस है, ब्रैकेट हटा दीजिए तो माइनस ही रहेगा, -4/5 आ जाएगा। सवाल उतारेगा कोई नहीं, सिर्फ देखेंगे समझेंगे इसको, ठीक है। फिर बाहर प्लस लगा हुआ है, अंदर क्या है, तो प्लस माइनस माइनस करेगा, वेरी गुड, 4/5 है, ठीक, बराबर उधर का ऐसे उतार लेंगे, उतार लिया हमने इसे, हटा दिया ब्रैकेट। अब देखिए नीचे हर बराबर है तो ऊपर वाले जैसे चिन्ह वैसे चिन्ह आ जाएंगे। -4 लिखा है पहला, तो बीच में किसका चिन्ह, -4 है ना, बटे हर क्या है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक, बराबर -8/5। अब देखिए -4 दोनों समान चिन्ह हैं, तो जुड़ेंगे घटेंगे, भाई एक जैसे लोग दोस्ती तो करते हैं, विपरीत चिन्ह दोस्ती करेंगे क्या, दोनों कहे तो अरे तुम्हारे पास माइनस कहीं हमारे पास माइनस है, तो हम लोग दोस्त दोस्त है ना, तो जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 4 कितना हो गया, चिन्ह माइनस ही आएगा लेकिन, ठीक। अब बताओ बेटा क्या दोनों पक्ष बराबर हो गए, नहीं बराबर हुए, बताओ। इधर -8/5 था ही, इधर तो था ही, इधर आ गया, यानी ये कथन कैसा हो गया, ये कथन कैसा है, सत्य है। तो इसको लिख देंगे कथन सत्य है, सत्य। ये सवाल आपका लग गया, ठीक है। दूसरा सवाल ये पहले का दूसरा खंड, ये कह रहे हैं कि एक ये बड़े ब्रैकेट में, ये कैसा ब्रैकेट बेटा है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है, ठीक। टेस्ट होगा मंडे को, जो 2 अभ्यास पढ़ाई इनका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना, सही रहेगा, कल छुट्टी भी है, कल लगा लेना। परिमेय संख्या पता है P/Q रूप की होगी, A/B जिसे भिन्न होती है ना, ये बताना है कि P/Q रूप की है कि नहीं। देखो देखने में तो नहीं लग रही है, हम क्या करें, इनको हल कर लेंगे पहले। हल कैसे करेंगे, चलिए हल करते हैं। देखिए हटा दें ब्रैकेट, -6/7 + 6 ये लिखा है, देखिए अब सुनिए, 6 के नीचे 1 कर लें, 6 के नीचे, देखिए ये तो परिमेय संख्या के रूप में लिखी है, ऊपर अंश नीचे हर, इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें क्या हर है क्या, तो अपनी तरफ से हम हर क्या कर सकते हैं, 1 बना सकते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे 6 था बटे 1 कर लिया हमने, है ना। अब हर कैसे बराबर करेंगे बेटा बताओ, यहाँ पर 7 लिखा है और यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 7 से गुणा कर देंगे, ऊपर भी 7 से गुणा कर दिया कि नहीं कर दिया। अब इसको देख लीजिए, ये आपका -6/7 आ गया, प्लस 6 × 7 = 42/7 आ गया कि नहीं आया। अब इसको हल कर लीजिए, हर बराबर है, ठीक, तो ये -6 हो गया और बीच में प्लस लगाया है। अब बेटा बताओ 1 प्लस का है
एक माइनस का, दोनों विपरीत चिन्ह है तो लड़ाई होगी कि दोस्ती हो जाएगी? नुकसान होगा इसमें ना, तो घटेगा। तो बैल में 6 घटा कितने बचेंगे? 36, 6 बैल बचा कि नहीं? तो बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो ये परिमेय संख्या, तो ये कथन आपका कैसा हो गया? ये कथन सत्य हो गया जी। सवाल नंबर इसका समझ में आ गया नहीं समझ में आया? हल करके जान पाएंगे ना। इसी का पहले का तीसरा खंड पर बात ना करेंगे कोई लोग। लिखा है 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम। परिमेय संख्याओं जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बदलने पर योगफल वही रहता है। इसका उत्तर सब बच्चे जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसको समझाएंगे आपको, ठीक? यह कथन सत्य है कि असत्य है? देखिए, जैसे कि मैंने एक संख्या 4 ले ली, एक संख्या 5 ले ली, इसको जोड़ा कितना आया? अब मैं क्रम को बदल दूंगा। क्रम बदलने पर, क्रम का मतलब क्या हुआ? 5 पहले लिख दूं और 4 बाद में लिख दूं, अब जोड़ो कितना आएगा? ठीक। अब आप सोचोगे कि ये तो सर ने प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ के बताया, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जरूरी नहीं कि बट्टे की संख्या हो। आप लोग परिमेय संख्या का मतलब यह समझते हो कि वो p/q की हो, वो ऐसी दिखनी चाहिए, है ना? लेकिन 4 भी तो ऐसी है। 4 को आप ऐसे नहीं ले सकते हो क्या? 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, है ना? अच्छा चलो, अब वैसा करके दिखा देते हैं आपको। कोई भिन्न की संख्या ले लेते हैं। देखिए, हमने एक संख्या लिखी 3/4 ली, ठीक। दूसरी 2/4 ले ली। जरा इनको जोड़िए बेटा, हर बराबर हैं तो 3 2 5/4 हो जाएगा नहीं होगा? अब क्रम बदल दीजिए, 2/4 पहले लिख दें और 3/4 बाद में लिख दें। अब बताओ कितना होगा? 2 3। तो क्रम को बदलने पर परिमेय संख्याओं का योगफल वही रहता है। तो यह कथन हमारा कैसा है? सत्य कथन है ना? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? इसमें हम लिखेंगे सत्य कथन है ये। आप कथन को उतार लेंगे ऐसे ही, उसके अब लिख देंगे सत्य है। क्या है ये? केवल लिख देंगे सत्य। ये आपका सत्य कथन हो गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना? ठीक। देखो, समझना जरूर, समझते रहिए, ठीक है? हाँ, बातें नहीं। उतारने का समय मिलेगा लास्ट में आपको, हम पहले समझाएंगे बस। और तुम देखना, उतारना ही जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग अपने आप लगा लोगे। अब आप चारों ऑप्शन जान चुके होंगे कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है ना? नहीं होता है। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। यह कथन सत्य है कि असत्य है? 3 परिमेय संख्याओं का योगफल मतलब यह कि 3 परिमेय संख्याओं को जोड़कर देखते हैं। देखो, एक परिमेय संख्या ले लें, चलो आपके मनचाही ले लेते हैं। 3/2 ले ली, अगली ले लें 4/2 ले लें, 6/2 ले ली। बताओ तीनों परिमेय संख्या है कि नहीं? बताओ पहले। हमने तीनों के हर बराबर क्यों लिए? कि जोड़ने में आसानी रहे। हमें यह मतलब नहीं है कि परिमेय संख्या का हर क्या होगा, बस ये बताना है कि परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो आता है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है। जोड़ो जरा, हर बराबर है 13/2। तो बताओ ये भी तो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हुआ 3 परिमेय संख्या हो, चाहे 4 परिमेय संख्या हो, चाहे 10 परिमेय संख्या हो, उनको जोड़ने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये कथन कैसा हो गया आपका? असत्य हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं? ये तो कुछ और कह रहे हैं ना। ये कह रहे नहीं होता है, हम कह रहे नहीं होता है ना? तो ये वाला कथन इनका क्या हो गया? तो ये कथन असत्य हो गया, इनकी बात गलत निकली है। अब देखिए दूसरे का पहला,
यहां पर देखिए क्या पूछा गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इनको जोड़ना है, इन दोनों सवाल को हल करना है, इनको जोड़ के बताना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। पहला सवाल है -3/4 और 3। बहुत इजी है सवाल, बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा तो भाई समझना पड़ेगा ना। पहला सवाल क्या है, -3/4 और टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सोमवार को, समझे? हाँ, जो आज समझ रहा है वही लगा पाएगा। ठीक, इनको जोड़ के बताना है। जोड़ना कितना आसान है। और मैं आपको बता दूं, पहले भिन्न परिमेय संख्या लिखी 3/4। अब बताओ, ये तो परिमेय संख्या आपको लग रही होगी P/Q रूप की है, अंश भी हर भी है, इसको जोड़िए जरा। ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बताओ पहले। है। अरे 3 को हम क्या 3/1 नहीं लिख सकते हैं? तो अंश हर नहीं हो गया, अंश 3 हर 1 हो गया। भाई जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी तो परिमेय संख्याएं होती हैं। भाई 4 लिखा हमने, 4 भी तो, 4 को हम 4/1 नहीं लिख सकते हैं। तो P/Q मतलब P अंश हो गया, हर हो गया। तो जरूरी क्या अंश हर होना जरूरी थोड़ा ही होता है हर संख्या के साथ। ये हो गया। अब इनको जोड़ना है, तो बेटा जोड़ने के लिए देखो हर बराबर नहीं है, हर बराबर। देखिए एक आपके पास तरीका और होता है इसको करने का, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया भी था। देखिए इसको एक बार में जोड़ सकते हो। करना क्या है, हर है 4, 4 की गुणा इससे करो, 4 3 12, 12 प्लस का आया और -3, तो क्या बनेगा -3 प्लस बटे 4। भाई हर कितना है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो -3 लिखा है तो पहले हमने -3 लिख लिया, उसके बाद में 4 3, अब बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस 12/4। अब हल कर लो, कितना आएगा बताओ बेटा। अब यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा ना, घटेगा बड़ी गिनती से बड़ी गिनती। 12 12 3 9/4। तो बताओ ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये वाला क्या हो गया, लिख देंगे। हाँ, योगफल परिमेय संख्या है। और चाहो तो आप इसके बटे 1 कर लो, फिर ऊपर नीचे किससे गुणा करो, 4 से। क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 आएगा ना, तो 4 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ हंस रहे हो तुम। दूसरे का दूसरा -1 और -2/3। ठीक, इनको जोड़ना है, इनका योगफल करना है। जोड़ लीजिए, -1 लिख लिया ब्रैकेट में, प्लस दूसरा ब्रैकेट को भी ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से, भिन्न को इस तरह से। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह है। अब चलिए, -1 के पहले प्लस है ना ब्रैकेट के पहले, तो माइनस वो चिन्ह हट जाए, वो ब्रैकेट हट जाएगा। प्लस है, अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस -2/3। अब देखिए बेटा, इसको भी ऐसे कर लेंगे, 3 की गुणा 1 से करिए पहले, -3 कहो भाई, -3, फिर बीच में चिन्ह किसका है, फिर 2/, देखिए दोनों तरफ सीख गए। पहले यही चीज़ उधर थी, तो ऐसे मतलब गुणा ऐसे करोगे ना। हाँ, 3 कम 3 -3 -2। चलिए दोनों चिन्ह माइनस में हैं, दोनों जुड़ेंगे ना, तो -5/3। अब बताओ बेटा, ये भी तो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में चिन्ह का महत्व तो नहीं होता है, चिन्ह जो है वो प्लस हो चाहे माइनस परिमेय संख्या होगी। तो ये भी लिख देंगे, योगफल परिमेय संख्या है। योगफल परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए दोनों पक्षों को हल करना है बेटा। इसमें पहले देखो, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। अब सत्यापित का मतलब तो क्या होता है कि दाएं पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर ले आओ, इसे कहते हैं सत्यापन करना, है ना। देखिए पहला सवाल देखेंगे, -5/8 प्लस -9/13 बराबर। इसमें 2 पक्ष आएंगे, बताओ बेटा। एक बराबर लगाई निशान यहाँ पर, बराबर के इधर का पक्ष कहते हैं दायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है, और ये कौन सा पक्ष है इधर, तो बायां पक्ष।
तो हम दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलेंगे और लास्ट में दोनों देखना, इधर वाला पक्ष इधर वाला पक्ष अगर बराबर आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। अब कितना आसान है, जोड़ने तो है क्या के लिए, केवल जोड़ने तो है, बस जोड़ लो, है ना। चलो इसको लगाते हैं हम लोग। तीसरे का पहला -5/8 प्लस 9/13 माइनस, हाँ बराबर -9/13 प्लस -5/, देखिए सत्यापित में ऐसे कह दिया। देखिए यहां पर ये परिमेय संख्या लिखी हुई है, उधर भी यही देखो लिखी, देखो ये लिखी कि नहीं, देखो ये यहां लिखी यहां लिखी, खाली क्रम ही तो चेंज है। जैसे 3 + 4 लिखा हो और इधर लिखा हो 4 पहले प्लस 3, देखो 3 यहां लिखा है 3 वहां लिखा है, 4 यहां लिखा 4 यहां, केवल क्रम ही तो चेंज है। तो 4 और 3 7 और 4 3 7 ही तो आएगा, ये सत्यापित है। बस हम जोड़ लेते हैं जल्दी से, ठीक, जोड़ के दिखाए, क्योंकि इन्होंने कहा है ना सत्यापित करो, तो सत्यापित का मतलब जोड़ के बताओ, तो जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक। चलिए जोड़ लीजिए। तो हटा दिए ब्रैकेट, यहां पर हटाइए ब्रैकेट, -5/8 हो गया। अब प्लस माइनस क्या होगा बेटा, माइनस आ जाएगा, 9/13 बराबर, यहां -9/13 आ गया, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस -5/8। अब देखिए दोनों चिन्ह बेटा माइनस में है। अच्छा, क्या इनको जोड़ना जरूरी है? यहां हर अलग अलग है ना, तो हम क्यों जोड़ेंगे, हमें ये चाहिए था, देखो 5/8 -5/8, 9/13 9/13 है ना। और परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय को फॉलो करती हैं, तो क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया। लिखेंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, यहां पर लिखेंगे अच्छा, हल करके सत्यापित करना, जोड़ने पड़ेगा, सवाल लगाना ही पड़ेगा। चलो छोड़ो, देखो चलो हल करो आगे। इनको जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, अब हर कैसे बराबर कर लीजिए। यहाँ 8 है, 13 है, 13 8 का लासा ले लीजिए, 13 8 104 आएगा, कितना आएगा, तो 13 को गुणा यहाँ कर दीजिए। देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं 8 और 13 को इस तरह से लासा ले लीजिए लासा, तो 8 1 कम 13 कटेगा नहीं 8 से, और 13 1 कम 13, तो लासा आ जाएगा 8 × 13 है ना, तो 13 8 104, लासा कितना आएगा 104 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों नीचे 104 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम गुणा थोड़ी करेंगे, हम तरीका निभाएंगे। देखो यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा, बताओ आपको, ऊपर नीचे 13 से करोगे, गुणा नहीं करोगे। और यहाँ किससे गुणा करोगे, 8 से। यहाँ किससे गुणा करोगे, इसी पे इधर आ जाओ, -9 13, यहाँ किससे गुणा करोगे, 8 से ऊपर नीचे, यहाँ 13 से, ठीक। क्या दिक्कत भाई, 13 था 8 था, 13 से गुणा किया, 13 8 104 हो जाएगा, यहाँ 8 से 13 8 104 हो जाएगा ना। अब ऊपर देखो 13 5 65/104 हो गया, माइनस 9 72/104 हो गया, इधर आ जाओ, 9 72/104 हो गया, माइनस 13 5 65/104 हो गया। अब देखो बेटा नीचे आगे लिख दें, इसके इधर लगा दें, तो देखो -65 में 72 जोड़ो। देखो अब बताओ 104 हर बराबर है, तो ऊपर जुड़ेंगे, देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, जोड़ दो जरा, जोड़ो जरा, 5 2 7 5 2 7 हो जाएगा, ये इधर लिखें लंबा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 7 और 7 6 माइनस का बटे 104, अरे बटे 104 हो गया, बराबर उधर भी वही चीज जो है 72 65 वही तो आएगा, 137 बटे। अब बेटा बताओ क्या दोनों पक्ष बराबर नहीं आ गए, तो सत्यापित हो गया, है ना। उन्होंने हल करने को कहा था, वरना अगर हल नहीं करने कहते तो हम इधर देख लिया, ये इधर भी आया है, ये भी इधर है, दोनों तरफ बराबर तराजू है, एक टमाटर इधर रखा है, एक टमाटर इधर रखा है, एक आलू उधर रखा है, एक आलू, हम मान लिया टमाटर है ये, तो यही चीज तो इधर रखी है, तो एक तरफ टमाटर इधर रखा है, आलू उधर है, उधर टमाटर, अदला बदली कर दोगे वजन तो बराबर रहेगा,
लेकिन वो कह रहे थे हल करके बताओ, इसीलिए हमको हल करने का मतलब है पूरा इस तरह से करना दिखाना पड़ेगा ना, ठीक। तो इस तरह से लगा लेंगे। तीसरे का दूसरा, ये सब आपका हो रहा है रिवीजन कक्षा 7 की किताब में। ये सब भाई हमने तो आप लोगों को कक्षा 5 में भी ये सब सिखाया था, भिन्नों को जोड़ना। हाँ, तो ये तो जोड़ना ही तो है केवल, बस नई चीज़ एक पद आ गया, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, ये देखिए कितना ईजी है, बहुत आसान है, एक बार में लग जाएगा। देखो उतार लें 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा, -7/12, ये -7/12 + 3, ठीक है। अब बहुत आसान कर लीजिए, 12 तियाँ भाई क्या है, इससे गुणा करो, 12 तियाँ 36 -7/12 आ गया। इधर भी देखिए दोनों तरीके से सीख गए आप। अगर इस तरह से इधर आ जाए वो चीज़, अब क्या करोगे भाई, पहले वाला पहले लिखा जाएगा ना, तो -7 पहले उतार लिया, फिर चिन्ह बीच में किसका है, 12 तियाँ बटे 12 है। मतलब ये हो गया। अगर भिन्न बाद में हो तो आप इसको कैसे करोगे, भिन्न पहले हो ये बाद में तो कैसे करो, देखो 12 तियाँ 36 पहले लिख लिया, बीच में चिन्ह माइनस था लगा लिया, 7 उतार लिया बटे 12। इसी तरह इधर आ जाइए, सबसे पहले इधर ही का तो उतरता है, तो -7 लिख लिया, फिर बीच में निशान प्लस का लगा था, फिर 12 तियाँ बटे 12। चलो बताओ 36 प्लस का है और 7, तो 1 + 1 माइनस, घटेगा कि जुड़ेगा, तो 36 में 7 घटा दो 29, 29/12। अब बेटा इधर देखो, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना, तो बड़ी संख्या से घटेगा, 36 प्लस की, तो 36 में से 7 घटा दो कितना बचेगा, बटे 12। तो बताओ क्या सत्यापित नहीं हुआ, ये भी बराबर हो गया है ना, सत्य है ये भी। बड़ा ब्रैकेट लगा है, फिर छोटा, -4/7 + 1/4 प्लस 7/-16 बराबर -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। देखिए बहुत बड़ी भिन्न लग रही हुई आपको, बड़ी। देखिए इसमें भी 2 पद हैं, इसमें देखिए 2 पक्ष हैं कि नहीं, एक दाएं पक्ष एक बाएं पक्ष, बस वही काम करना है, दोनों पक्षों को हल करना है और बराबर लाना है। देखिए ब्रैकेट कैसे हटाएंगे इसको देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक ये बड़ा ब्रैकेट लगा है, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटता है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए इसको हटा दें, क्या बचेगा बताओ बेटा, ये बचा ना, तो डायरेक्ट नहीं लगाना, पहले हम लोग लिखना पड़ेगा, एक बार में एक ही हटाएंगे ब्रैकेट हम लोग, ठीक। ये हट गया, प्लस 7/-16, ठीक। इधर आ जाओ, -4/7 प्लस, इसको हटा दीजिए, 1/4 बचेगा। अब देखिए 7/-, हमने सिर्फ बड़ा वाला ब्रैकेट हटाया और कुछ किया हमने। अब देखिए -4/7, ठीक, हटा दिया, प्लस 1/4, ठीक, प्लस 7। अब देखिए प्लस चिन्ह क्यों आएगा, यहाँ पर है प्लस, अंदर किसी के पास अगर माइनस है, यहाँ पर हर में माइनस है, कभी अंश के पास माइनस था, माइनस ही आएगा, ध्यान रखिए, ठीक। यहाँ क्या आएगा, ये माइनस आएगा, 7/16। इधर आ जाओ बेटा। अब देखिए बाहर प्लस लगा है, चिन्ह कोई नहीं, प्लस माना जाएगा, तो -4/7 आ गया, प्लस 1/4 आ गया। अब फिर वही बात आ गई, प्लस माइनस माइनस 7/16। अब देखिए बेटा इधर भी वही चीज़ है, देखो -4/7 इधर है, इधर है क्या, इधर 1/4 है, देखो। अब देखो इधर -4/7 है, इधर भी है, इधर 1/4 प्लस में है, इधर भी 1/4 प्लस में है, इधर -7/16 है, इधर -7/16 है। तीनों पक्ष में तीनों चीज़ें हैं। इधर एक भिंडी रखी है, तो
तो इधर भी भिंडी है, इधर एक टमाटर रखा है तो यहाँ भी एक टमाटर है, यहाँ पर एक आलू है तो एक आलू है। कहने का मतलब ये है तराजू का निशान, बीच की डंडी है ये, इधर तराजू में वही 3 चीज़ हैं, एक जैसी चीज़ें, देखो है ना एक जैसी चीज़ें, वही इधर भी एक जैसी चीज़ें हैं। तो तराजू बताओ बराबर है कि नहीं बराबर है? तो क्या इनको जो हल करने की आवश्यकता बची कि नहीं? अब तीनों का लासा लेना पड़ेगा, है ना। तो जरूरी नहीं कि आपको एक एक परिमेय संख्या दोनों तरफ लेके आओ, ऐसा नहीं है, हमें दोनों पक्ष में बराबर सिद्ध करना है। सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? ये सत्यापित हो गया, यानी क्या है सत्यापित, ये सत्यापित हो गया, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 1/4 अगर दोनों तरफ है तो चिन्ह सहित होना चाहिए। क्यों? 4/7 का चिन्ह क्या है यहाँ पर? माइनस में है, तो इधर भी उसका चिन्ह माइनस ही होना चाहिए, तभी वो एक जैसा समझा जाएगा। देखो इधर लिखा है और चिन्ह क्या है, तो सेम चीज़ें हैं। अगर ये प्लस होता बेटा यहाँ पर तो ये तभी ये अलग होती चीज़ें। जैसे हम कह दें 2 जुड़वा लोग हों, एक लाल सूट पहने हो एक पीला सूट पहने हो, तो क्या सूट चेंज है ना दोनों के, भले सेम हो, तो चिन्ह भी कैसे होना चाहिए? दोनों के सेम होना चाहिए, अगर माइनस तो प्लस, ठीक है, समझ गए ये चीज़। देखिए यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हों, है, तो a प्लस बी बराबर -15/11, तो b प्लस a का ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, उतना ही होगा। a प्लस बी और b प्लस में कोई अंतर है बताओ? है ना, ठीक। देखिए आपको दिया है a प्लस बी, कितना दिया बेटा? -15/11 दिया, तो b प्लस a कितना होगा? वाह शाबाश, यही हम चाहते हैं, यही हम चाहते हैं बच्चे बोलें, समझें। आप ध्यान से देख रहे थे, आप पता है a प्लस बी, अदला बदली कर लो, b इधर रख दो a उधर रख दो, जोड़ तो नहीं रहेगा भाई। 3 में 4 जोड़ा 7 आया, 4 में अगर 3 जोड़ दो तो कितना आएगा? तो योग वाली संख्याओं में परिमेय संख्याओं को योग का क्रम चेंज करने पर उनका जो रिजल्ट है, उत्तर है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है, घटाने में फर्क पड़ेगा। 5 में से 4 घटाए 1 बचा, और 4 में से 5 घटाओ -1, या कहते घटेगा नहीं आम भाषा में छोटे क्लास के हिसाब से, है ना। भाई बड़ी गिनती छोटी गिनती घट सकती है ना, लेकिन छोटी गिनती से बड़ी गिनती घटेगी तो कुछ और बचेगा ना, सेम नहीं आएगा ना, है ना, ये चीज़ है। देखिए 5वां सवाल क्या है? पहला सवाल, ये रिक्त स्थान छूटा हुआ यहाँ कुछ आएगा, यहाँ पर कोई परिमेय संख्या आएगी। फिर दिए प्लस का -12/7 बराबर -12/7। अब बताओ तुम लोग इसको कौन हल कर सकता है? यहाँ पर -12/7 है, यहाँ है क्या? तो इधर प्लस 5/-11 है, क्रम उल्टा कर रहे हैं वो लोग। और अभी हमने सीखा क्रम बदलने पर फर्क a प्लस बी बराबर b प्लस a होगा, है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर a गायब है, थोड़ी देर के लिए है ही नहीं ना, तो ये वाला भाई जब ये वाला उधर है तो यही तो बचा, उधर नहीं तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? 5/-11। कितना आसान है, ठीक। इसको देख लीजिए, -10 है क्या? है -7/12 है क्या? देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन हम क्या करेंगे? लेकिन हम क्या इस सवाल में थोड़ा सा खोलेंगे, क्योंकि जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है इससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला थोड़ा सा हल करेंगे, हल्का सा बस। उसके बाद देखिए हम पहले देखिए क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, -10 से पहले यहाँ नहीं लगा, इसको खोल लेते हैं। चलिए तो ब्रैकेट हटाएंगे, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ? हटा लिया ब्रैकेट, प्लस अब देखिए ये ब्रैकेट क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डाटा लगा दें इस तरह से, लाइन खींच दी, ठीक। यहाँ भरना है कुछ हमें, प्लस -7/12, ठीक। ये आ गया, इधर आ जाइए -10, ठीक, प्लस 5/6 और प्लस -7/12। अब देखो, अब मिलान कर लो, देखो -10 है यहाँ पर,
यहाँ भी देखिए है, चिन्ह सहित देखिएगा। फिर ये देखिए -7/12 है, -7/12 है। बचा कौन? 5/6 इधर है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5/, ये आ जाएगा, है ना? लग गया, ठीक। जब आप लोग उतारिएगा तो गोला मत लगाइएगा, ठीक है? समझ गए ना, समझे ये चीज़। अब इनको हम क्या करेंगे? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। चलिए पहला सवाल लिखते हैं। 6 का पहला 3/7 प्लस -5/14, ठीक। चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले पेपर सर वहाँ मंगा लीजिए, खत्म हो गए। 3/7 लिखा है। अब प्लस यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5/14। यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? -11/4 है, ठीक। अब बेटा देखिए, देखिए ये हो गया। अब इनको बराबर कैसे करोगे बेटा बताओ? यहां पर कर लीजिए। किससे गुणा करेंगे? यहां 2 से गुणा करेंगे, यहां 2 से गुणा करेंगे, कि पहले लासा लेंगे? बताओ क्या करेंगे? पहले लासा क्या करेंगे? लासा लेंगे। तो लासा किसका किसका लेंगे बताओ जरा? 7, 14 और 4 किसका लेंगे? 7, 14 और 4 का। 7, 14, 4, 7 कम 7, 7 दूनी 4 उतर गया ऐसे ही। फिर 2 से काट दो, 2 उतार लीजिए, 2 1 कम 2 दूना, फिर 2 से काट दो, 2 1 कम उतार लीजिए, 2 1 कम 2, तो गुणा कर लीजिए। 7 दूनी 14 दूनी 28। कितना लासा आ जाएगा? 7 × 2 × 2, ये आपका 7 दूनी 14 दूनी 28, ये आपका लासा आ जाएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? एलसीएम लासा आ जाएगा, ठीक। तो अब बताओ बेटा, 7 यहाँ है और बनाना कितना? 28 है। वह लासा ही तो सबके नीचे बनाएंगे, तो वहाँ 28 लासा आया है, तो 7 को किससे गुणा करा जाए कि 28 हो जाएगा? तो 4 से अगर नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? माइनस। फिर अगली बिंदु उतार लें। अब 14 को 28 बनाना किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। माइनस 11/4 लिखा था, 4 को किससे गुणा करेंगे? 7 से, 7 चौक 28, ये आ गया, हो गया। अब अगले पेज पर हम लोग लगाएंगे। कितना है बेटा बताओ जरा? चलिए इधर इसको बिगाड़ दें, इधर लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए ये जो है बराबर निशान लगा लीजिए। कितना आएगा? 12/28 आ गया, -10/28 आ गया, और -77/28 बताओ कि नहीं आया? चलो इसको हल कर लो। अब कैसे हल करोगे? नीचे हर बराबर है, 28 तीनों के नीचे हर बराबर लिख लिया। अब पहले 12 लिखा, 12 उतार लिया कि नहीं? फिर माइनस का चिन्ह लगा है बीच में, उतारिए माइनस, फिर 10 उतारिए, फिर माइनस, फिर क्या तो 77 उतारिए। अब बताओ बेटा क्या करोगे? 12 प्लस का है और माइनस के 10 है, -77, यानी 2 लोग माइनस में हैं यहाँ पर। ये जोड़ कैसे जोड़ेंगे? 2 लोग काहे के हैं? तो ये 2 लोग दोस्त हो गए, ये दोनों तो माइनस माइनस जुड़ते हैं ना, तो इनको इनको जोड़ लो। 77 में 10 जोड़ो, 87 हो गया, ठीक। कितना आया? 87। तो 12 में से 87 लिख लिया, 28। अब 87 माइनस का है, 12 किस चिन्ह का है? तो घटेगा भाई, एक प्लस का एक माइनस का है, घटेगा ना। तो 87 में से 12 घटा दो, 7 में से 2 गए 5, और 8 में से 1 गया 7/28, और चिन्ह क्या आएगा? माइनस। तो ये जो है आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया, ये वाला। सवाल नंबर 6 का दूसरा देखते हैं।
2/5 प्लस ब्रैकेट में -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। ठीक है, इसको हल करना है बेटा। ठीक, बराबर 2/5 -8/3 प्लस 4/-5 प्लस माइनस। बहुत आसान है। देखो अब तो रिवीजन हो रहा ना पुराना, भिन्नों को अलग अलग हर वाले लासा लेके जोड़ते हैं ना। हाँ, अब मत शिकायत करना। चलिए 2/5 लिख लिया। अब यहाँ प्लस है माइनस क्या हो जाएगा, -8/3 प्लस यहाँ पर है हर में माइनस है प्लस माइनस -4/5, यहाँ प्लस माइनस -2/3। अब बेटा क्या करेंगे, लासा ले लें गलती से, है ना। और क्या क्या करें, लासा ले ले, या पहले एक काम कर लेते हैं। देखो 2/5 को देखो बेटा जरा, यहां पर एक तरीका और है। 2/5 हर 5 है, यहां पर हर 5 है कि नहीं बताओ पहले। इनके नीचे 3 हर है, इनके नीचे 3 हर है कि नहीं, तो इनके पास इनको लिख लें, इनके पास इनको लिख लें। ये भी तो कर सकते हैं, तो ऐसा कर लेंगे। ठीक है, देखो समझो, 2/5 लिख लिया बेटा, नहीं लिखा। अब ये वाला इसके पास लिख सकते हो, लिखो लिखो, -4/5 लिख लिया कि नहीं लिख लिया। ये वाला हो गया। अब किसको उतारेंगे, इसको उतारेंगे। ये उतार लिया, ये वाला ये उतार लीजिए। अब देखिए, इनको वैसे करोगे थोड़ा कठिन लग रहा होगा ना तुम लोगों को, ब्रैकेट है, चलो वो बाद में समझाएंगे। हम क्या करेंगे, लासा ले लेते हैं सबका ना। तो लासा किसका लेंगे, 5 और 3 का लें कि 5 तो लेने, 5 3 ले लें लासा। चलो लासा ले लेते हैं। सवाल आसान करेंगे, कठिन ना तुम लोग लगा वैसे भी सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो लासा लो जाए इधर। ये 5 एकम 3, 3 एकम, देखिए तो 5 यहाँ 15 आ गया लासा। देखिए बेटा, जब दो संख्या अभाज्य होती हैं तो उनका लासा उनकी गुणा ही हो जाता है। 5 यहाँ 15, लासा कितना आ गया, 15 आ गया। तो सबके नीचे क्या बनाएंगे हम लोग, 15 बनाएंगे। बनाओ 15, लिखो 2/5 पहले उतार लो, ऊपर नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी, गुड। 4/5 उतार लो, ऊपर नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से। 8/3 उतार लो, ऊपर नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। 2/3 ऊपर नीचे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। चलो इसके बाद लिखेंगे हम लोग, बताओ बेटा कितना आएगा, यहीं लगा दें इधर या अगले पेज लगाते हैं। कितना आएगा पहला, 2 4 8 2 है ना। हाँ, 6/15 कितना आया, 6/15 है। 12/15। अब देखिए एक साथ जोड़ दीजिए, बस हो गया। 15 है, देखिए 6 उतार लिया, माइनस, हाँ 12 आ गया, -40 आ गया, माइनस, है ना। अब कैसे करोगे बेटा, देखो ये प्लस का है और कोई प्लस का है तुम्हें दिख रहा, ये अलग चिन्ह का है कि मैं अलग चिन्ह का हूं, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती ये कि मैं हम माइनस के हैं। उस संख्या से पहले चिन्ह देखा जाता है, तो 6 के पहले चिन्ह कोई लगा ही नहीं है, तो अगर नहीं लगा होगा तो प्लस माना। हाँ ठीक, 12 के पहले माइनस, इसने कहा मैं माइनस में हूँ, इसने कहा 40 मैं भी माइनस में हूँ, इसका माइनस में, तो तीनों माइनस में है, तो तीनों दोस्त हो गए। तीनों को जोड़ दो एक साथ, 12 40 10 एक जोड़ दो, 40 50 हो गए, 50 और 12 52 हो गए कि नहीं हुए, 15। अब इसने कहा मैं प्लस में हूँ और तुम हो माइनस में, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, लड़ाई करूँगा। लड़ाई में क्या नुकसान होता है, घटाना हो जाएगा। तो 52 में से 6 घट पाएगा, 6 में से तो 52 घट जाएगा नहीं ना, तो घटा तो 52 से कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, हाँ 46, 46/15। चिन्ह बताओ, माइनस लगाएं प्लस लगाएं, चिन्ह कहेगा मैं बड़ा था, मेरा चिन्ह आना चाहिए, है ना, चिन्ह माइनस आ गया है। ये लग गया सवाल आपका।